खर्च हो गया वो मुझसे ले लें। तब मैंने जयपुर में परसों कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 8, 9 और 12 पढ़नी चाहिए। वो ये कहती है कि जिसने पैसा लिया है वो प्राइमरी दोषी है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो गृह मंत्री भी हैं और सरकार के मुखिया हैं, अगर उनके पास में पुख्ता सबूत है जैसा उन्होंने कहा है, तो उनको तुरंत से वो जो है उनके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए। और सेक्शन 12 ये कहता है कि इफ़ एनीबडी नोज़, अगर उसको ये पता है कि उसके मातहत काम करने वाले कर्मचारियों ने कोई भ्रष्टाचार किया और वो उस पर जानते हुए रहने के बाद में भी चुप रहता है, तो वो अबेटमेंट का दोषी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कि एक बार फिर हम सब लोग अपने प्रिय शहर जोधपुर की स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस बार जोधपुर में स्थापना दिवस में कई सारे नवाचार अनेक संस्थाओं ने किए हैं, लेकिन निश्चित ही हम सबको भी इस दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारा शहर की अमन, शांति, भाईचारे की जो संस्कृति है वो किस तरह से बनी रहे। उस संस्कृति पर दाग लगाने के प्रयास जिस तरह से पिछले वर्षों में हुए थे, उन दागों को धोकर के किस तरह से हम सब लोग वापस अपने संस्कृति के सभी रंगों को पुनर्जीवित कर सकें। और इसके साथ साथ में जोधपुर शहर के समग्र विकास को लेकर के जोधपुर शहर आने वाले समय में भी जिस तरह से हमेशा प्रासंगिक रहा है उसी तरह से बना रहे। इस सब के लिए भी हम सब मिलकर के किस तरह से काम कर सकते हैं, इस पर विचार करने का विषय भी है। मैं सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ। ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो अभी तक तो आप पे ही आरोप लग रहे थे, अब है जो अमित शाह जी पर भी लगे हैं, कैलाश मेघवाल जी पर भी लगे हैं, आपका बयान? देखिए, मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ, जो कुछ धौलपुर में बयान दिया गया उसको, जिस व्यक्ति ने एकदम से हाशिए पे सिमटी हुई पार्टी, जो 5 साल के तथाकथित शानदार शासन के बाद में जो पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी, उस पार्टी को जिस व्यक्ति ने सड़क पर 5 साल तक घूम करके एक एक विधानसभा, एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक नगर में जाकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करके वापस सत्ता के शिखर पर पहुंचा है, उस व्यक्ति के लिए उनके विचार सुन करके, उस व्यक्ति के को जिनके चलते पार्टी सत्ता में आई, उसके लिए उनके उद्गार सुन करके अब मेरे मन से सारे ग्रंथियां समाप्त हो गई। जब उनके लिए उनके मन में इस तरह के भाव हैं, तो मेरे और अमित शाह जी के लिए, जिन्होंने उनके पुत्र को यहाँ हराया, जिन्होंने उनकी पार्टी को पूरे देश भर में सब जगह से समेट करके बिल्कुल कोने में खड़ा कर दिया, उनके लिए उनके मन में इस तरह के भाव होना स्वाभाविक है। सचिन जी यात्रा भी कर रहे हैं और उनका भी बयान आया जिसमें कहा कि भाई नेता तो उनकी वसुंधरा जी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि रूलिंग पार्टी के आदमी को भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि जनाक्रोश यात्राओं करके 1 लाख किलोमीटर घूम करके प्रदेश भर में करोड़ों लोगों से संवाद करके ये निष्कर्ष निकाल करके जिले के मुख्यालय पर सरकार के ये आक्रोश व्यक्त करें कि राजस्थान की वर्तमान सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। स्थानीय कांग्रेस के विधायकों से लेकर के राज्य सरकार के हर एक ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति के भ्रष्टाचार के कारनामे जो है अलग अलग दिन पर अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं। उसी सरकार के ऊपर जब हम लोग ये आरोप लगाते हैं तो शायद ये कहा जा सकता है, आप मीडिया के मित्र ये कह सकते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। लेकिन जब उन्हीं की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, जब वो खुद ही इस बात पर जो है मजबूर होकर के और वो पैदल यात्रा करने के लिए, अपने बात को सुनाने के लिए, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अगर वो यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा स्पष्ट हो जाता है जैसा आईने में दिखाई देता है। चुनावी साल है साहब, ये लास्ट सवाल, चुनावी साल है, कल बड़ी शानदार सभा ऐसा कह रहे हैं कि दोनों साथ में ही थे, क्या आगे वाला समीकरण क्या नज़र आ रहा है आपको?
क्योंकि दोनों साथ में कौन थे, मैं समझ नहीं पा रहा। अशोक गहलोत और मोदी जी भी लेकिन एक वो मंच पे सर- थे, वसुंधरा राजे भी वहीं थे, कई सारे लोग थे। आप तो कई वो जल सर- शक्ति के कार्यक्रम में वो व्यस्त थे। सरकारी कार्यक्रम था। तो सरकारी कार्यक्रम का प्रोटोकॉल है कि जहाँ प्रधानमंत्री रहेंगे वहाँ मुख्यमंत्री को उस प्रदेश के रहना होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उस मंच पर जिस तरह के राजनीतिक वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जिन विषयों को स्पष्ट किया, मुख्यमंत्री जी के कथन का जवाब नहीं दिया था। उन्होंने तो व्यापक स्तर पर व्यापक रूप में जो बात कही, उस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मेरी उपस्थिति में राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए सरकारी कार्यक्रम में। तो मैंने कल भी कहा था कि आप अपने पिछले, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दूर जाएंगे तो शायद मैं वर्षों तक के बयान गिना सकता हूँ, लेकिन पिछले 7 दिन के राहत शिविर, वो राहत है या आहत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन राहत शिविरों में आपने सरकारी कार्यक्रमों में किस तरह के भाषण दिए हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं या हम सब के लिए, तो वो मीडिया में सारे कार्यक्रम में, मुझे लगता है कि अब तो कैबिनेट की बैठक में भी उसी विषय पर चर्चा करते होंगे। लेकिन जिस तरह के अनर्गल प्रलाप उन्होंने अपने ही विधायकों को लेकर के किए, अपने विधायकों के लिए ये कह करके कि आपने जो पैसा लिया है वो पैसा वापस लौटा दें, जो बच गया है, वो जो खर्च हो गया वो मुझसे ले लें। तब मैंने जयपुर में परसों कहा था